हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। Hello everyone, I am Sumit and I am a cinematographer and this is my first travel vlog. तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जगह पे लेकर जा रहा हूँ जिसमें हमें हमारा इतिहास ही नहीं बल्कि संस्कृति के कला गुणों का आविष्कार नजर आता है। Right now I'm heading towards Kudal Sangam, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है स्पेसिफिकली, भीमा नदी और सीना नदी। भीमा नदी महाराष्ट्र से आती है और सीना नदी कर्नाटका से आती है। This place is situated on the border of Maharashtra and Karnataka. Specifically, it is known for two ancient, beautiful and historical temples, and it is actually so beautiful. तो ये सफ़र 4 हिस्सों में तय होता है। सोलापुर से टाकड़ी, टाकड़ी से बरूर और बरूर से हत्तरसंग और हत्तरसंग से शायद 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। So finally I have reached to Kudal Sangam and my friend Chiranjeev is with me here. Hi. And actually यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ 2 प्राचीन मंदिर नहीं है बल्कि दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस प्लेस। ये सफ़र 4 हिस्सों में तय होता है। टोटल डिस्टेंस इज ऑल अबाउट फ्रॉम सोलापुर टू हत्तरसंग, दिस इज 38 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी। एंड इट विल बी बेटर दैट अगर आपके पास कोई प्राइवेट व्हीकल, बिकॉज अंदर के साइड पे गवर्नमेंट बसेस वगैरह बहुत कम आते हैं, शायद ही एक हाथ दूसरी होगी। तो इट विल इफ़ यू आर स्पेशली इफ़ यू आर विथ फैमिली। सो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर द टेम्पल्स। जैसे कि हम मंदिर से प्रांगण से अंदर आते हैं तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें एक छोटा सा मंदिर दिखता है। उसके अंदर एक बहुमुखी शिवलिंग है जो कि बहुत ही अद्भुत, और दुनिया में शायद ही एक ही ऐसा शिवलिंग अब तक बना है, क्योंकि जितने भी अब तक बहुमुखी शिवलिंग मिले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा तो उसके ऊपर 12 तक ही मुख उसके ऊपर मिले हैं, लेकिन ये पहला दुनिया का ऐसा बहुमुखी शिवलिंग है जिसके ऊपर 359 फेसेस इसके ऊपर अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी कुछ देवी देवताओं के भी इसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। सो राइट नाउ आई एम एट संगमेश्वर टेम्पल। ये
उन प्राचीन मंदिरों में से पहला मंदिर है जिसके बारे में मैं बता रहा था। इस संगम पर रहने वाला ईश्वर, इस नाम से इसे संगमेश्वरी नाम दिया गया है। 2015 में किए गए एक्सकेवेशन में ये मंदिर मिला था। और इस प्राचीन मंदिर की और एक खास बात है कि यहाँ पर एक प्राचीन शिलालेख है जो कि 11वीं सदी में अग्रे मराठी भाषा में लिखा था। इससे ये बात समझ में आ जाती है कि मराठी भाषा का जो प्रचार है वो बहुत ही पुराना है। संगमेश्वर मंदिर के बाद में अब हम उस मंदिर की ओर जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किए हुए एक्सकेवेशन में ये मंदिर मिला था जिसे हरिहरेश्वर मंदिर कहा जाता है। हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शिव भगवान। हरिहरेश्वर के मंदिर के मुख्य मंडप को 3 हिस्सों में विभागा गया है। दोनों तरफ से पट्टियों के ऊपर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है और बीचों बीच भैरवी अप्सरा की मूर्ति है। तीनों भागों में फॉल सीलिंग में अलग अलग दृश्य मूर्ति रूप में बनाए गए हैं। पहले दृश्य में बहुरूपी श्री कृष्ण है। अगर बारीकी से देखा जाए तो इसकी भौमितिक रचना के अनुसार शरीर अलग अलग है लेकिन चेहरा एक ही है, जो कि भारत की अद्भुत शिल्पकला का एक नमूना है। दूसरे में बालकृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त का एक प्रसंग है और तीसरे में श्री कृष्ण गोपियों के संग है। हरिहरेश्वर मंदिर भूमिजा मतलब भूमि पर बांधा गया है और वेसर शैली की उपशैली हेमड़पंथी शैली में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह से बेसल स्टोन से बनाया है। गर्भगृह के कंस्ट्रक्शन में किसी भी कॉलम का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि बीच में दीवारें मौजूद है। कहा जाता है कि सन 1108 में बदामी चालुक्य द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि वेसर शैली के उपशैली भूमिजा पद्धति से इस मंदिर का बांधकाम हुआ था। इस मंदिर के कुल मिलाकर 16 पिलर्स है। एक अर्ध मंडप, एक मुख्य मंडप और एक सुंदर सा स्वर्ग मंडप यहाँ पर नजर आता है। दीवारों पर चारों तरफ से देवांगना, यक्ष, गंधर्व, कीचक, भैरव, उड़ने वाले विद्याधर और सुरसुंदरी यानी कि अप्सरा, इनकी भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। मंदिर को 2 गर्भगृह है और पहले गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है तो दूसरे गर्भगृह में शिवलिंग पर खड़े श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रस्थापित है और इस फ्यूजन को ही हरिहरेश्वर कहा गया है और यही शैव और वैष्णव पंथों को एक साथ लाता है। कहा जाता है कि ऐसी मूर्ति कहीं और देखने नहीं मिलती है क्योंकि हरिहरेश्वर के अवतार के बारे में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। वेदों में, पुराणों में, कहानियों में कहीं पर भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। हरिहरेश्वर के अवतार के कोई रिकॉर्ड्स ना हो सही, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे मिले हैं जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही होने के कुछ आधार मिले हैं, जैसे कि यजुर्वेद, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पंचरात्र, श्री हरिभक्ति विलास, वायु पुराण, वराह पुराण और रामचरितमानस, जिनमें ये बताया गया है कि शिव जी और भगवान विष्णु दोनों एक ही है। स्वर्ग मंडप में जाते ही
बीचों बीच हाथ में त्रिशूल और डमरू धरे हुए एक भव्य काल भैरव की मूर्ति है, जिसके साथ 7 फन वाले 2 नाग भी है। इसके अलावा एक भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्तियां दिखाई देती है। चालुक्यों के काल में मंदिर निर्माण के साथ साथ मूर्ति कला पर भी विशेष ध्यान दिया गया। शैव और वैष्णव मूर्तियों के साथ उनके वाहन, परिवार के सदस्य, दिक्पाल, सप्तमातृकाएं, गण, शेर के सिर वाले याली, मकर, सब कुछ। देवी देवताओं की बिल्कुल वास्तविक लगने वाली प्रतिमाएं, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित। पहली बार चालुक्यों ने भक्तों को मंदिर का अनुभव कराया। ग्रंथों में मुख्य रूप से 2 तरह की अप्सराएं बताई गई है, दैविक अप्सरा और लौकिक अप्सरा। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अप्सरा देवलोक में रहने वाली बेहद सुंदर स्त्रियां और नृत्यांगनाएं हैं। सभी दैवी स्त्रियों में अप्सराओं को सबसे सुंदर और शक्ति संपूर्ण माना जाता है। उड़ने वाले विद्याधर के साथ यहाँ पर हाथ में लोटा पकड़े हुए एक अप्सरा का शिल्प है, जो कि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार माना गया है। तो ये थी हरिहरेश्वर और इस अद्भुत प्राचीन मंदिर की कहानी। एक्सकेवेशन के वक्त इस मंदिर के साथ कुछ और भी मूर्ति और अलग अलग आकार और प्रकार के शिवलिंग मिले हैं, जिसमें एक उमा महेश्वर और एक हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है। जैसे कि मैंने कहा था, दिस प्लेस इज नोन फॉर ग्रुप ऑफ टेम्पल। इन 2 प्राचीन मंदिरों के अलावा 3 छोटे मंदिर भी है, जिसमें एक हनुमान जी का मंदिर है, एक श्री कृष्ण जी का मंदिर है और एक श्री स्वामी समर्थ मंदिर है। मकर संक्रांति के वक्त यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। संगम पर दोष पीड़ाओं से मुक्ति मिलने के लिए अलग अलग विधि भी किए जाते हैं। इट वॉज अमेजिंग डे टुडे। जो लोग यहाँ पर नक्षत्र शांति पूजा या फिर शादी वादी करने के लिए आते हैं, संगम के ऊपर खास करके कोई पूजा करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए लॉज और स्टेज अवेलेबल है। तो इस वीडियो के साथ ये ब्लॉग भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद माय चैनल। बाय बाय।